साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं द टाइम ट्यूटोरियल बिलीव इन योर सेल्फ। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही एक गणित का प्यारा टॉपिक जिसका नाम है स्थानीय मान। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्थानीय मान क्यों जरूरी है, इसके जानने क्यों जरूरी है, स्थानीय मान महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि स्थानीय मान को हमें जानना क्यों जरूरी है। स्थानीय जो मान है इसे जानना क्यों जरूरी है। तो इसको जानने के पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंकों अर्थात 1 से लेकर 9 और 0 से बहुत तरह की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जैसे कि 1 है, 2, 3, 4, 5 अंकों की संख्या क्रमशः। जैसे एक अंकों की संख्या जैसे 8 हो गई। एक अंकों की संख्या जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का कोई भी एक अंक की 0 से लेकर 9 तक का एक अंक की संख्या हो गई। उसी तरह 2 अंक की संख्या 10 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं हैं इसे 2 अंक की संख्या कहते हैं। 2 अंकीय संख्या है। फिर 3 अंकीय संख्या, 3 जिसमें 3 अंकों का प्रयोग करके बनाया गया हो। 4 अंक की संख्या जिसमें 4 अंकों का प्रयोग करके बनाया गया हो। 5 अंकों की इस तरह से हम विभिन्न तरह की संख्याएं बना सकती हैं, अधिक से अधिक अंकों का प्रयोग करके, उसका रिपीटिशन करके। और जब हम अंकों को बनाते हैं तो उसमें हमें 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जब कोई भी हम संख्या लिखते हैं तो जब अकेले रहता है तो उसके लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन जब हम एक से अधिक संख्या बनाते हैं तो उसमें स्थान बन जाते हैं कि एक ये स्थान है और एक ये स्थान है, और इन स्थान के मान बदल जाते हैं। इसलिए स्थानीय मान महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि स्थान के बदलने से उस अंक के मान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है ए। अगर वो मजदूर है या कृषक है, मजदूर है या कृषक है, तो उसकी जो आर्थिक स्थिति होगी, जो उसके रहने खाने पीने की जो व्यवस्था होगी वो किस प्रकार की होगी। बहुत अच्छी नहीं होगी, मजदूर के हिसाब से होगी। अगर वही व्यक्ति ए क्या बन जाता है, एक अधिकारी बन जाता है, एक अधिकारी बन जाता है, जैसे एसडीएम बन जाता है, डीएम बन जाता है, तो रहता ए ही है, उसका नाम अभी भी ये है, लेकिन पढ़ लिख के वो मेहनत करके क्या बन गया, अधिकारी बन जाता है। तो क्या होता है, उसका मान बदल जाता है, उसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। उसी तरह कोई भी अंक है अपने आप में, जैसा कि अंकित मान में सुने समझे आप लोग कि 1, 2, 3, 4 ये जो अंक हैं इनका मान हर समय उतना ही होता है अंकित मान में, लेकिन स्थान पर उनका मान बदल जाता है। तो स्थानीय मान का मतलब कुछ नहीं होता है। इसके शब्द से हम समझते हैं कि स्थानीय मान का अर्थ है किसी संख्या में अंकों के स्थान के मान से है। स्थानीय मान का मतलब क्या है, अंकों के स्थान के मान से है। अंक का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, अंक का उतना ही अंक मतलब है, लेकिन उसके स्थान का विशेष महत्व है। अर्थात सबसे पहले हमें स्थानों का मान जानना होगा। आइए इसे समझते हैं कि स्थान के मान क्या होते हैं। अंकों के स्थान के जो मान होते हैं वो इकाई से शुरू होते हैं। एक अंक की कोई भी संख्या होती है तो इकाई अंक कहलाता है। अंग्रेजी में उस चीज को हम वंस प्लेस कहते हैं। वंस क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसको हम वंस कहते हैं। इकाई अंकों में एक अंक की जब संख्या होती है
तो उसे इकाई कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब 2 अंक की संख्या होती है तो उसमें जो ये है ये इकाई कहलाएगी, और उसके बाद वाली जो संख्या कहलाएगी वो दहाई कहलाएगी। तो इसमें होता क्या है कि जब हम कोई भी कॉपी में लिखना शुरू करते हैं तो हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। लेकिन जो गणित होता है, गणित में हम अंकों को लिखते तो बाएं से दाएं हैं, लेकिन उसको पढ़ने का जो तरीका है वो दाएं से बाएं की तरफ होता है। मतलब इकाई से हम उसको पहले समझ लेते हैं, तभी हम उसको सही सही पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले इकाई होता है, फिर दूसरे स्थान का मान है दहाई, तीसरे का मान नाम है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अब इसका क्या है कि इन स्थानों का मान होता है और इनका सीक्वेंस भी जो है, इनका जो क्रम है एकदम निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि इकाई के बाद हजार आ जाएगा, इकाई बीच में आ जाएगा कहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इकाई हर समय किसी भी संख्या का सबसे दाहिने होता है। कोई भी हम संख्या मान लीजिए लिखें, जैसे 3125, तो जो अंत की जो संख्या है दाहिने, सबसे दाहिने जो ये संख्या 5 अंक हम लिखे हैं 5, यही इकाई के स्थान पे है। किसके स्थान पे है? ये इकाई के स्थान पे। और क्रमशः बाएं की तरफ दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये तमाम संख्याएं क्या होती हैं? स्थित होती हैं। आगे हम समझते हैं कि इन स्थान का मान कितना होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। इकाई का जो मान होता है वो हर समय 1 होता है। इकाई का मतलब है 1, उसका मान ही 1 ही होता है। दहाई का मान जो होता है 10 होता है, सैकड़ा का मान होता है 100, हजार का 1000, 10,000 का 10,000, लाख का 1 लाख, और 10 लाख का 10 लाख। इसी तरह आगे करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब आता है। इनका मतलब क्या है? मतलब इसका इतना सिंपल है, इतना साधारण है कि कोई भी अंक जब, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं कि जब कोई भी अंक हमारी, जैसे कोई भी अंक इसमें लिखी गई है जिस स्थान पे रहती है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 है, जो किसके सामने है? हजार के सामने है। तो हजार मतलब इस स्थान का मान तो हजार है, और इसके जगह पर 3 रखा है। इसका मतलब इसका जो मान, इस स्थान का मान 1000 है और इस पे 3 आ गया है, इसका मतलब ये 3000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 3000 हो जाएगा। अर्थात किसी भी स्थान पे जो मान होगा उतना गुना हो जाता है उस स्थान पर लिखे हुए अंक का मान। जैसे 7 10 लाख है तो इसका मान 10 लाख है, और यहाँ 7 है तो 10 लाख का 7 गुना ये हो जाएगा, अर्थात 70 लाख होगा। यही है स्थानीय मान। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थानीय मान। आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे स्थानीय मान को हम निकालते हैं। जैसे आपके सामने एक संख्या दी गई है 1520। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इकाई कहाँ है। तो ये 0 इकाई स्थान पे है, 2 दहाई के स्थान पे है, 5 सैकड़ा के स्थान पे है, और 1 हजार के स्थान पे है। इकाई के स्थान पे जो अंक है उसका मान कितना, क्या लिखा है? 0 लिखा है। तो जैसा कि हम पीछे देखे हैं कि इकाई का मान होता है 1, तो हम सबसे पहले लिख देंगे इस अंक का मान। ये अंक कितना है? 0। और जो इसका मान है, इकाई का मान 1 होता है, 1 से गुणा कर देंगे तो इसका मान हमें निकल जाएगा। तो हमें कितना निकलेगा? 0, क्योंकि 0 में जब हम 1 से गुणा करते हैं तो 0 आता है।
अब इसी तरह दहाई, दहाई पे अंक जो लिखा है 2 लिखा है, और इस दहाई का जो मान होता है वो 10 होता है। इस तरह से स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब अगला 5 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। 5 सैकड़े के स्थान पे है, सैकड़े का मान जो होता है 100 होता है, और उसका 5 गुना हम कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, अर्थात इसका मान हो जाएगा 500। और अंत में 1 है, 1 का स्थानीय मान हो गया 1000 के स्थान पे है, तो 1000 के स्थान का मान कितना होता है, 1000। आप लोग समझ रहे होंगे, 1000, बस इतना सिंपल है। और इससे गुणा कर देंगे तो इसके हमें स्थान का मान क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। इस तरह से ये हमारा स्थानीय मान, मतलब किसी भी संख्या में किसी भी अंक का हम स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये स्थानीय मान समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिखें, कमेंट में ज़रूर यस लिखें, YES जरूर लिखें। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो नो भी लिख सकता है। वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें कि अधिक से अधिक लोग इसको समझ सकें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय।